सो केस वन क्या था? केस वन ये था कि डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर्स हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स लीनियर इक्वेशंस आप कह सकते हो, लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, सॉरी, इक्वेशन के लिए इक्वल टू होना ज़रूरी है। सो एक्सरसाइज 5.1 जो है उसमें सब में यही है, सब में डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर्स या लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, ऑल्दो इट माइट लुक लाइक समटाइम्स कि नहीं है, जैसे कि इसमें लग रहे हैं। इसमें अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शंस में करना है तो पहले तो आप ये देखो नीचे, अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, राइट, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। तो यू कैन राइट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में, राइट, ए बीइंग एक्स, बी बीइंग 1। जब आपने एक दफ़ा ये कर लिया, नज़र आ गया कि लीनियर एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि लिख देना a डिवाइडेड बाय द फर्स्ट एक्सप्रेशन या फैक्टर, जैसे बुक में कहा हुआ है, प्लस b डिवाइडेड बाय द सेकंड फैक्टर। अब इसकी तुक भी बनती है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेता हूँ तो डिनोमिनेटर में यही आ जाएगा। ऊपर 1 कैसे बन रहा है वो मुझे नहीं पता, तो इसलिए न्यूमरेटर में a और b मैंने कह दिया कुछ है, राइट, दैट आई डिड। अच्छा, फिर मैंने क्या करना है कि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड्स को with this, which is x plus 1 into x minus 1. So what will I get? I'll get 1 is equal to a into x minus 1 plus b into x plus 1. अच्छा, वैसे आप लोगों को मेजॉरिटी आई एम श्योर जो लोग करवाते होंगे ना, वो इस स्टेज पे ये कराते होंगे कि x माइनस 1 जीरो की इक्वल किया और x प्लस 1 जीरो की इक्वल किया और a और b की वैल्यूज निकाल ली। वो भी आप कर सकते हो कि x माइनस 1 को जीरो के इक्वल पुट करो, x इक्वल्स 1 आ जाएगा, 1 इसमें पुट करो, b की वैल्यू आ जाएगी। फिर x माइनस 1 को जीरो के इक्वल पुट करो, x इक्वल्स माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 इसमें पुट करो, a की वैल्यू आ जाएगी। आई विल show you another logical way to make logic of that, to make sense of that method is quite hard, so let's do this. So ये आ जाएगा ax minus a plus bx plus b, 1 इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी करता हूँ तो ये वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी। इसमें से एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी। अब देखो दोनों साइड जो है इक्वेशन के अंदर वो इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, ओके, लेकिन इस साइड पे मुझे x तो नज़र आ ही नहीं रहा। सो मैं अपनी तरफ से लिख सकता हूँ ना कि 0 टाइम्स x वहाँ पे है प्लस 1 जो कि कांस्टेंट है, और यहाँ पे a प्लस p इंटू एक्स है और माइनस a प्लस b जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ कि यहाँ पे x के साथ a प्लस बी है, वहाँ पे x के साथ 0 है, तो a प्लस बी 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि a प्लस बी जो है वो 0 के इक्वल होगा, और इसका मतलब है कि जो माइनस a प्लस बी जो कि कांस्टेंट है वो 1 के इक्वल होगा, और माइनस a प्लस बी जो है वो 1 के इक्वल होगा। अगर मैं a प्लस बी को देखता हूँ तो वहाँ से मेरे पास आ जाता है कि a जो है वो माइनस बी के इक्वल है, राइट। तो इसके अंदर मैं वो डाल देता हूँ, a की जगह माइनस बी डाल देता हूँ, माइनस बी प्लस बी इक्वल्स 1, ये आ जाएगा 2b इक्वल्स 1, जिससे आ जाता है b की वैल्यू 1/2। अब इस b की वैल्यू 1/2 को मैं इसमें डाल देता हूँ, तो a क्या आ जाएगा? a आ जाएगा -1/2। फाइनली आपका आंसर आ गया। इसको आप लिख सकते हो कि ये जो हमारे क्वेश्चन सवाल के अंदर चीज़ थी 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, वो इक्वल है -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 के। दे यू गो, आपने उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक डाउन कर दिए। दैट बीइंग सेड, वो जो x माइनस 1 को 0 पुट करने वाला तरीका आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। दिस मेक्स मोर सेंस, दिस इज करेक्ट, यू विल गेट फुल मार्क्स इफ यू डू सच कंपैरिजन एज वेल। सो लेट्स जस्ट डू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, आई टोल्ड यू कि 5.1 के अंदर सारे जो हैं डिनोमिनेटर में
वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे होंगे, तो वो केस वन जो है ना पार्शियल फ्रैक्शंस का वो है। ऑल्दो इट माइट लुक लाइक कि नहीं आ रहे होते जैसे क्वेश्चन वन में था, इसमें भी ऐसा है। इसमें भी अगर आप डिनोमिनेटर को ब्रेक डाउन करोगे तो हो जाएगा। आई मीन ए सी का प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है -2, जिसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, -2 और 1 मल्टीप्लाई होकर देते हैं। सो यू कैन राइट इट कि यार ये 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 डिवाइड हो रहा है 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 से, ठीक है, जो कि फर्दर आ जाएगा 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 डिवाइड हो रहा है 2x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, जिसको आप फर्दर लिख सकते हो 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, x माइनस 1 कॉमन ले लिया, पीछे रह गया 2x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इस सब में इशू ये है कि अभी भी मतलब इसको अगर आप वो a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और b डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 की फॉर्म में लिखोगे, इट वुडंट वर्क। द रीज़न इज़ क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है ना ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर आई डिड दिस प्राइमरीली टू शो यू कि दिस इज़ व्हाट वुड अकर टू यू, बट आई वांट यू टू कीप योरसेल्फ फ्रॉम इट। पहले ये करना है कि डिवाइड करके ना ये न्यूमरेटर वाली चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, फिर ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। सो वो इस तरह से करेंगे, आई जस्ट शो यू, आई इरेज द बोर्ड फर्स्ट। वो हम ऐसे करेंगे कि अगेन वही सिम डिवीजन वाली फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ये आ गया 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, जो कि डिवाइड हो रहा है 2x² माइनस x माइनस 1 से। जैसे हम 7/2 को लिख सकते हैं ना कि यार 7 डिवाइड हो रहा है 2 से, वही काम। तो अब ये 2x² को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3x से, तो 6x³ बन जाएगा ना, इसकी पहली वाली जो टर्म है, जिसकी सबसे बड़ी टर्म कह लो x³ वाली डिग्री वाली जो टर्म है, उसको ही कैंसिल आउट कर देगा। तो यही करना है, सबसे जो डिग्री वाली टर्म बन रही है ना एक्सप्रेशन की, उसको आपने कैंसिल आउट करना से करते जाना है। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाली टर्म 6x³ है। तो आप इसको 3x से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, जस्ट टू गेट दैट 6x³, तो आ जाएगा 6x³, 3x into minus x gives you minus 3x square and 3x into minus 1 gives you minus 3x, ठीक है। जैसे इसमें हम अगर 2 3 टाइम्स 6 लिखते थे तो 6 को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, और जब सबके साइंस चेंज होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 6 7 8 ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, 3x वैसे ही नीचे आ गया, उसके लिए ऊपर कोई x था ही नहीं, -7, राइट। तो अब जो ये x² है इसको उड़ाना है, तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँ, नज़र आ रहा है कि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 8x² बना देगा, अगेन डिग्री वाली टर्म। सो प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 2 ज़ार 8x², 4 into minus 6 is minus 4x, 4 into minus 1 is minus 4, ये सब्ट्रैक्ट होना है तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा 4 5 6 7x, 4 5 6 7 माइनस 3, 7x माइनस 3। अब इसको मैं कैसे लिखूं, इसको लिखना है ऐसे, इसको फर्दर आप बेसिकली लिख लोगे कि ये आगे 3x प्लस 4 प्लस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय दिस थिंग विच इज़ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। क्यों ऐसे लिखना है, क्योंकि देखो ना, अगर मैं वापस इसी वाली एग्जांपल पे आता हूँ 7/2 वाली की, इसमें क्या है, ये 3 से डिवाइड किया 6 आ गया, रिमाइंडर आ गया 1, तो मैं 7/2 को लिख नहीं सकता कि ये है 3 कोफिशिएंट कोफिशिएंट कोफिशिएंट, राइट, प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइजर, राइट। तो यहाँ पे भी ये किया, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय द डिवाइजर लिख लिया। तो इसको भी अगर आप रिजॉल्व करो 3 + 1/2 को, ये 7/2 बन जाती है। सो मैं ये नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि यार पॉलिनॉमियल्स में जो हम ये कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नंबर्स में भी हम टेक्निकली ये काम कर सकते हैं, तो इट्स सिमिलर हेयर एज वेल, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक, ये तो हो गया जी रिजॉल्व। अब इसको ही पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, अब बस यही काम करना है। 2x² माइनस x माइनस 1,
इसको मैं फर्दर अगेन 7x माइनस थ्री, मैंने इसको नीचे ब्रेक डाउन करके आपको दिखाया था। फिर से कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस वन, विच विल फर्दर गिव मी 7x माइनस थ्री ओवर 2x कॉमन लेता हूँ तो x माइनस वन, प्लस वन कॉमन लेता हूँ तो x माइनस वन। लो जी, फाइनली आपके पास ये आ गया 7x माइनस थ्री डिवाइडेड बाय x माइनस वन इंटू 2x प्लस वन। ठीक है, अब फोकस करना है इसको फाइंड आउट करने में, और मुझे पता है कि इधर हमने क्या करना होता है। तो क्वेश्चन वन में आपने सीखा है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो a डिवाइडेड बाय द फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय द सेकंड लीनियर फैक्टर। मैं बोर्ड को क्लियर कर रहा हूँ। आई होप यू हैव रिटन ऑल ऑफ दोस थिंग्स इन द क्रोनोलॉजी वन बाय वन, जैसे मैंने लिखी है उसी तरीके से। सो डन दैट। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड्स को x माइनस वन, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है उससे, इंटू 2x प्लस वन से। मेरे पास आ जाएगा 7x माइनस थ्री a इंटू 2x प्लस वन प्लस b इंटू x माइनस वन। अगेन यार वो काम आप कर सकते हो, x माइनस वन को ज़ीरो के पुट इक्वल करो और x इक्वल्स टू वन आ जाए, b की वैल्यू आ जाएगी। बट आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग विच मेक्स सम सेंस टू यू एज वेल, राइट? एंड यू विल गेट full marks for that as well. So ये 2ax plus a plus bx minus b, अगेन मैं x वाली टर्म्स जो उनमें से x कॉमन ले लेता हूँ तो बच जाएगा 2a plus b, x बाहर आ गया और पीछे कांस्टेंट रह गया प्लस a माइनस बी, और लेफ्ट हैंड साइड पे 7x माइनस थ्री वैसे का वैसा है, तो यानी कि इस x के साथ जो इधर है वो भी x के साथ वहीं पे होगा, तो यानी कि 2a प्लस b जो है वो 7 ही होना चाहिए, और ये जो कांस्टेंट है वो उस कांस्टेंट के इक्वल होगा, यानी कि a माइनस बी जो है वो माइनस थ्री ही होना चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि यार b जो है वो 7 माइनस टू है, ठीक है, और प्लग इन कर सकता हूँ वहाँ पे b की जगह, यानी कि 7 माइनस टू a इक्वल्स माइनस थ्री। सो a माइनस सेवन प्लस टू a इक्वल्स माइनस थ्री, ये बन जाएगा 3a, तो यानी कि आ जाएगा आपका 3a माइनस थ्री में ये 7 ऐड हो जाना है उस साइड पे जाके, सो 7 6 5 4 4 आ जाएगा। a आपका आ गया जी 4/3। a जब 4/3 आ गया तो आप इसमें डाल दो, इसको कह दो इक्वेशन वन, तो पुटिंग a equals 4/3 in equation 1, you will get b equals 7 minus 2 into 4/3. 7 minus 2 4s are 8/3, 7 3s are 21 minus 8/3, ये आ जाएगा 13/3। लो जी, b की भी वैल्यू आ गई। फाइनली हम लिख सकते हैं इस वाली फ्रैक्शन को इस वाली फॉर्म के अंदर। सो वापस मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ जो एक्चुअल क्वेश्चन था हमारा, कि यार इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में करना था, 3x प्लस फोर में तो हमने तोड़ दिया था, प्लस ये वाली चीज़ रह गई थी पूरी तोड़नी, वो भी अब हमने तोड़ लिया। वो a डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ए है 4/3, सो 4/3 इंटू एक्स माइनस वन प्लस b है 13/3 इंटू 2x प्लस वन, देयर यू गो। सो ये जो इतनी स्केरिंग लुकिंग सी आपके पास एक फ्रैक्शन थी उसको आपने पहले सिंप्लीफाई किया, पार्शली तो वैसे ही कुछ टूट गई, बाकी जो रह गई we knew how to break that and we got the final answer. अब एक्सरसाइज 5.2 में हम आ गए केस 2 में, जिसमें डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन फैक्टर्स तो आ रहे होते हैं लेकिन वो रिपीटेड होते हैं। जैसे देखो ना, ये x माइनस वन क्यूब आ रहा है, यानी कि बेसिकली डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। इस केस में यार क्या करते हैं, इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि a दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस b डिवाइडेड बाई वही जो रिपीटेड फैक्टर है उसका स्क्वायर ऑल द वे अप टू उसकी जो एक्चुअल पावर एक्सप्रेशन का जो क्यूब है, ऑल द वे अप टू दैट। ठीक है, ये कर लेते हैं। क्यों, इसकी क्या तुक बनती है? इसकी आई मीन यही तुक बनती है कि अगर आप इन तीनों पार्शियल फ्रैक्शंस का
एलसीएम लेते हो तो डिनोमिनेटर में जो है वो x माइनस वन क्यूब ही आ जाएगा, राइट? तो वी गॉट द एलसीएम, राइट? न्यूमिनेटर में क्या है वो हमें नहीं पता, तो हमने उसको a b c कह दिया, दैट वी विल फाइंड आउट. सो वी कैन सिंपली आई मीन जस्ट री राइट इट. आई वुड रिकमेंड कि आप इसको एक स्टेप में ये इक्वल टू दैट लिखो, बट मैं आई विल जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम हेयर. सो आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद x माइनस वन का क्यूब. तो यहाँ रह जाएगा जी 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4, वहाँ पे आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस वन प्लस c. अच्छा, अब यहाँ पे भी जो मैं आपको 5.1 में काम कराता आया हूँ ना कि सारा खोल के कंपेयर करना, आप वो कर सकते हो, लेकिन जस्ट वो आपके लिए आई मीन वो समझ आ गया ना, एक लॉजिकल चीज़ आपने सीख ली है. अब यहाँ पे वो काम करके आप देख लो शॉर्टकट वाला पेपर पे टाइम सेव करने के लिए कि पुटिंग दिस x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो विल गिव यू x इक्वल टू वन. जब x इक्वल टू आप वन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस थ्री प्लस फोर, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये c की वैल्यू आपके पास बड़ी आसानी से आ जाएगी. सो ये 4 5 6 माइनस थ्री इज़ 3, सो c आ गया 3. डन. इसको प्लग इन कर देते हैं. सो देख भी लेते हैं यहाँ पे कि यार c3 है. सो 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस वन प्लस 3, राइट? इस 3 को मैं इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करके 4 माइनस 3 1 लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में. सो लेट्स जस्ट डू दैट. 2x स्क्वायर माइनस 3x plus 1 equals a into x minus 1 square plus b into x minus 1. हाँ, अब यहाँ पे आके अब कुछ नहीं रह गया जिसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करके करो. यहाँ पे आके आपको वही लॉजिकल तरीका फिर फॉलो करना पड़ेगा. सो लेट्स डू दैट. सो वंस यू डू दैट, मैंने अगेन वो चीज़ लिखी है, उसको फिर मैंने x माइनस वन का स्क्वायर खोल दिया. फर्दर इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन. ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं जी. ax स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax प्लस bx माइनस b. एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट ये है, x जो है वो इसमें और इसमें आ रहा है. अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास पीछे बच जाएगा माइनस 2a प्लस b. x कॉमन लेके बाहर कर दिया, और कांस्टेंट टर्म्स ये और ये प्लस a माइनस b. और इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ये है, एक्स का माइनस 3 कॉफिशेंट है जिसको मैंने पता नहीं क्या बना दिया है और प्लस 1 कांस्टेंट है. सो ए भी यहाँ पे आ गया क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए है और ए वहाँ पे 2 है, तो ए इक्वल्स टू 2 आ गया बाय कंपैरिजन. अब एक्स का कॉफिशेंट है यहाँ पे माइनस 2a प्लस बी, वहाँ पे कॉफिशेंट है माइनस 3, तो माइनस 3 के इक्वल होगा ये, यही हो सकता है. इस तरह ज़्यादा आसान कर लेते हैं यार, कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं. a माइनस बी वन के इक्वल है, सो a माइनस बी जो है वो वन के इक्वल है. a क्या है, 2 है, तो इसमें 2 माइनस बी इक्वल टू 1 कर दो, b जो है वो 1 आ गया. लो जी, मेरे पास a b c तीनों आ गए. तो यानी कि अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि दिस इज फाइनली a विच इज़ 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 plus b which is 1 divided by x minus 1 का square plus c which is 3 divided by x minus 1 का cube. तो ये जो फ्रैक्शन थी इसको मैंने फाइनली इन पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक डाउन कर लिया. यहाँ पे भी आई मीन इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ कि यार ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये 4x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और ये x प्लस वन का स्क्वायर है, तो x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन. आई मीन फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ कि यार ये 4x क्यूब डिवाइड हो रहा है x माइनस वन और x प्लस वन 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है. अब मैं इसका क्या करूँगा, थोड़ा सा डिफरेंट है ये उससे, है वही रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स ही. इसमें अब ये है कि एक जो है वो डिफरेंट आ गया. इसमें वही होगा कि a को डिवाइड कर दूंगा मैं इस x माइनस वन से,
प्लस बी को डिवाइड कर दूंगा x प्लस वन से। अब x प्लस वन क्यूब तक जा रहा है तो फिर मैं एक c भी लाऊंगा जिसमें x प्लस वन स्क्वायर होगा, फिर एक d भी लाऊंगा जिसमें x प्लस वन क्यूब होगा। अगेन इसकी क्या तुक बनती है, इन चारों पार्शियल फ्रैक्शंस का अगर आप एलसीएम लेते हो तो नीचे यही आ जाना है, राइट। लेकिन ऊपर किस तरह से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होके 4x क्यूब बन रहा है वो हमें नहीं पता, तो हमने ऊपर a b c d कह दिए यार, कुछ होंगे जो कि हम फाइंड आउट कर लेते हैं, नो वरीज। सो व्हाट विल डू हियर इज कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स को x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन के होल क्यूब से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 4x क्यूब, इस पे आ गया a इंटू एक्स प्लस वन का क्यूब प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स क्यूब, जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली एक्स प्लस वन आ जाएगा। अच्छा, फिर प्लस डी इंटू, जब डी मल्टीप्लाई हो रहा होगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, मतलब पूरे एक्सप्रेशन को किया ना, तो ये दोनों तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स माइनस वन रह जाएगा खाली। सो लेट्स जस्ट राइट दैट, इसको मैं अरेज कर देता हूँ, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा था साइड पे। अच्छा, अगेन यार यहाँ पे अपना काम आसान कर लो, आसान करने के लिए आप x प्लस वन को ज़ीरो पुट कर लो, ठीक है। सो पुटिंग, लॉजिकल चीज़ तो आपको पता है कि वो क्या है, लेकिन आसान काम करने के लिए x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, आपके पास x जो है वो माइनस वन की इक्वल आ जाएगा। तो अगर इधर माइनस वन आप पुट करते हो तो ये तो माइनस फोर बन जाना है, इधर पुट करते हो तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, b के साथ भी ये आ रहा है ज़ीरो तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, c के साथ भी x प्लस वन आ रहा है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, d साहब रह जाएंगे और माइनस वन माइनस टू आ जाएगा। सो ये अल्टीमेटली आपके पास आ गया कि माइनस टू डी इज़ इक्वल टू माइनस फोर, यानी कि d जो है वो सिंपली उसकी वैल्यू टू है। इसको मैं साइड पे करके कहीं लिख लेता हूँ कि d की वैल्यू जो है इट इज़ टू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में इसी एक्सप्रेशन के अंदर x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो पुट करके देखता हूँ। आपने जैसे मैंने अभी वो नीचे वाला पार्ट जो था सिर्फ वो मिटाया है, आपने भी इसी तरह करना है कि अभी जो मैं लिख रहा हूँ ना एग्जैक्टली वो उसके बाद लिखते जाना है। सो अब व्हेन आई एम पुटिंग, मतलब ये जो पार्ट है ना ये आगे लिखते जाना है, x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आई एम सेइंग कि यार x जो है वो वन की इक्वल है, और अगर x वन की इक्वल है तो ये फोर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, वन प्लस वन टू, टू का क्यूब एट, ये हो जाएगा एट ए, वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा तो ये तो बी वाला तो पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो गया, यहाँ भी वन माइनस वन ज़ीरो हो गया, ये भी पूरा का पूरा ज़ीरो हो गया, यहाँ भी वन माइनस वन ज़ीरो हो गया, ये पूरा पूरा ज़ीरो हो गया। ए आपका आ गया फोर डिवाइड बाई एट जो कि वन बाई टू होता है, तो मैं ए को भी साइड पे लिख लेता हूँ कि ए भी मेरा आ गया वन बाई टू। अब क्या है, ए और डी तो आ गए हैं, एक्स प्लस वन को भी जीरो पुट करके देख लिया, एक्स माइनस वन को भी कर लिया, अब कुछ पीछे रह ही नहीं गया। तो अब मुझे वही लॉजिकल काम ही करना पड़ेगा, अब मैं और शॉर्टकट्स नहीं ले सकता, अब मुझे इस सारे को एक्सपैंड करना होगा ए और डी की वैल्यूज़ डाल के, और फिर मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगा और कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करूँगा। सो लेट्स डू दैट, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट इन वन गो स्टेप बाय स्टेप, एंड आपने पॉज करके खुद से उन चीज़ों को करना है। सिंपल मैथ, सिंपल रेजोल्यूशन, देयर इज नो रीजनिंग इन इट, so I'm expecting that you would look at it, do it yourself and understand it. So let's do it. अच्छा, so once I do that, मैंने a equals वन बाई टू की वैल्यू डाल दी a की जगह, और d equals टू की वैल्यू डाल दी इसकी जगह। अब ये x प्लस वन होल क्यूब है जो कि a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला, जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर, राइट। तो उसको मैंने खोला, ये चीज़ मेरे पास आ गई। इधर जो है मैंने x प्लस वन का स्क्वायर खोल दिया तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। इधर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। उधर मैंने आपको बता दिया कि मैंने d की वैल्यू डाली। फिर एनीवे फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट दिस, राइट। c को अंदर उस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, आई गॉट दिस, टू को मल्टीप्लाई कर दिया, आई गॉट दिस।
फिर फर्दर उसको रिजॉल्व मैंने किया, आई डिड नॉट हैव मोर स्पेस, तो मुझे थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को नीचे लिखना पड़ा है। आप इस सारे को 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, b को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट ऑल ऑफ दिस थिंग। सो आई विल जस्ट राइट दिस और फिर मैं इससे फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों ने पॉज करके इस स्टेप से इस स्टेप तक सब कुछ करना है। उसी एक्सप्रेशन को मैंने लिख दिए इधर दोबारा से। मैंने किया क्या है कि मैंने एक्स क्यूब वाली टर्म्स इकट्ठी कर दी हैं, फिर मैंने एक्स स्क्वेयर वाली इकट्ठी कर दी हैं, फिर मैंने एक्स वाली टर्म्स जो है वो इकट्ठी कर दी हैं, और फिर जिनके साथ एक्स नहीं था बेसिकली वो कांस्टेंट बन रहे थे उनको कर दिया। तो इसमें अगर आप देखो तो ये दो जो है 2bx² माइनस bx² खाली bx² बन जाएगा। इसी तरह ये bx माइनस 2bx माइनस bx बन जाएगा। ये 3/2x प्लस 2x आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 1/2 -1 जो है ये आपका -1/2 बन जाएगा, राइट। तो अगेन you guys have to do it. I'll just after doing all of this write an expression and here it is. This would be it. अच्छा, मैंने इसमें एक और काम भी कर दिया नेक्स्ट ट्रिक भी। जैसे इन दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन आ रहा था, मैंने एक्स क्यूब भी कॉमन लेके बाहर लिख दिया, ठीक है। उसी तरह इन दोनों को मैंने रिजॉल्व करके एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिए, और जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको और इसको रिजॉल्व करके वो भी एक ब्रैकेट में लिख दिए। अच्छा, अब आ जाएगा कंपैरिजन। अब ये है कि जो एक्स क्यूब है वो उधर के एक्स क्यूब के इक्वल होगा, यानी कि जो ये 1/2 प्लस बी है वो होगा 4 के इक्वल, राइट। तो यहाँ से b आपका आ जाएगा 4 -1/2, तो 2 4 8, 8 -1 7, ये आ जाएगा 7/2। b आपका आ गया 7/2। फिर आप ये कर सकते हो कि कांस्टेंट को देखो, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा। या आप ये भी कर सकते हो कि एक अपने अब क्या आपके पास b की वैल्यू बाय द वे से यहाँ से भी निकल सकती थी, 7/2 माइनस b इक्वल टू 0 पुट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे x की कोई वो थी नहीं। एनीवे अब आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ये है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है वो वहाँ पे जो है ही नहीं, 0 उसके इक्वल है, ठीक है। b की जगह 7/2 डाल दो, तो 3/2 प्लस 7/2 प्लस c इक्वल 0। तो ये बन जाएगा 7 8 9 10, 10/2 इज़ 5, वहाँ जाके -5, तो c आपके हो गया -5। तो अब आपके पास c की वैल्यू भी आ गई -5, और आपके पास b की वैल्यू भी आ गई which is 7/2। तो आप फाइनली a b c और d की वैल्यूज़ डाल के जो है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कर सकते हैं, एंड वंस यू डू दैट यू विल गेट दिस which is your final answer। a की 1/2 वैल्यू डाल दी, b की 7/2, c की -5 थी, और d की 2 थी। इसमें वर्किंग काफ़ी है, बट ये क्वेश्चन सिंपल है क्योंकि बीच में आप वो शॉर्टकट्स लगा सकते हो, x-1 0 कर दिया, x = 1 पुट कर दिया, फिर x+1 0 कर दिया। लेकिन फिर वो जब आप वैल्यूज़ डाल के करते हो फिर अल्टीमेटली आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। कंपैरिजन तक आते आते जो एक्सप्रेशन है वो लेंथी है, लेकिन एक दफ़ा वो आप कर लो तो फिर बहुत ईजी हो जाता है। जैसे इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे 4x³ रह गया था, और राइट हैंड साइड पे जो है क्यूब, स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट सब थे। तो वो x³ वाले कोफिशिएंट को x³ वाले कोफिशिएंट से कंपेयर किया, ठक करके एक वैल्यू आ गई। वहाँ पे x² का कोफिशिएंट कुछ था, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं था, तो उसको 0 के इक्वल पुट करो, एक और वैल्यू आ गई। तो फिर अल्टीमेटली जो वैल्यूज है ना वो बहुत जल्दी आ जाती हैं। सिर्फ मुश्किल काम क्या है, उस एक्सप्रेशन तक पहुंचना। सो दैट बीइंग सेड, ऑलवेज बी केयरफुल यार, साइंस और इन सब का ख्याल किया करो। और इन क्वेश्चंस के अंदर स्पेशली जस्ट कीप इन माइंड द रिवॉर्ड एट द एंड, कि ये एक्सप्रेशन मैंने बना लिया, वैल्यूज़ जो हैं ऊपर वो न्यूमरेटर ए बी सी डी की वो ऐसे ऐसे आना स्टार्ट हो जाएंगी। एनीवे वी हैव डन द क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हमने 5.2 में जो क्वेश्चंस किए हैं, पहले जितने भी क्वेश्चंस किए अभी चैप्टर 5 में, उनमें डिनोमिनेटर में
लीनियर फैक्टर्स थे। एक में नॉन रिपीटेड थे, उसको भी हमने डील करना सीखा। एक में रिपीटेड थे, उसको भी हमने डील करना सीखा। अब इररिड्यूसिबल नॉन लीनियर फैक्टर्स आ गए। जैसे अगर आप इसके डिनोमिनेटर में देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप ब्रेक डाउन करके, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वन होता तो उसको तो हम एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन लिख लेते, बट ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। सो अब ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया है, क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया नीचे। इसके अंदर यार ये करते होते, जैसे हम जब रिपीट होते थे तो अगर एक्स प्लस वन का क्यूब आ रहा होता तो हम ए ओवर एक्स प्लस वन, फिर ए ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर, फिर सॉरी बी ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर और सी ओवर एक्स प्लस वन का क्यूब करते थे। यहाँ पे एक नया तरीका है, उसमें ये कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन आप लिखेंगे ना, उसके ऊपर ए या बी या सी नहीं लिखेंगे, उसके ऊपर ए एक्स प्लस बी या बी एक्स प्लस सी या सी एक्स प्लस डी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये होगा ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी ओवर एक्स प्लस थ्री। आप इसको यूं भी लिख सकते थे कि आप लिख लेते एक्स ओवर एक्स प्लस थ्री, मतलब लीनियर नीचे आ रहा है फैक्टर तो ऊपर ए लिखा है, प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, दोनों ठीक होते हैं। बट जो मैंने लिख दिया है इसी से आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप वही है कि आप मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स को with x square plus 1 into x plus 3 से। अगेन वन थिंग दैट आई मिस्ड, माय अपॉलॉजीज, वो ये कि इसका न्यूमरेटर काफ़ी रिजॉल्व्ड है, तो इसको न्यूमरेटर को भी रिजॉल्व करने की फर्दर ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल टू राइट न्यूमरेटर। सो हम जब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट ए एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी, यू विल गेट 9x माइनस सेवन इक्वल्स ए एक्स प्लस बी, नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन कट जाएगा, सिर्फ x प्लस थ्री मल्टीप्लाई हो रहा होगा और c के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई हो रहा होगा, which I can further write down as ax into x is ax square, ax into 3 is 3 capital AX, b into x is bx, 3 into b is 3b, c into x square is cx square, c into 1 is c। अब मैं x square वाली जो वैल्यूज़ हैं वो इकट्ठी कर देता हूँ, ये दोनों हैं। इसके अलावा x वाली वैल्यूज़ ये हैं, इनको इकट्ठा कर देता हूँ और कांस्टेंट को इकट्ठा कर देता हूँ। सो आ जाएगा 9x माइनस सेवन, एक्स स्क्वायर में अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा a प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाहर, और फिर मैं x अगर कॉमन ले लूँ तो 3a प्लस b, x बाहर, और कांस्टेंट जो मैंने येलो में अंडरलाइन किया है वो 3b प्लस सी हो गया कांस्टेंट। अब आ गया कंपैरिजन का टाइम। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर का ये कॉफिशिएंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई नहीं है तो हम कहेंगे कि इट्स ज़ीरो देयर। यहाँ से हमें पता चल गया कि a जो है वो नेगेटिव c के इक्वल है। x की बारी आती है तो राइट हैंड साइड पे x का कॉफिशिएंट 3a प्लस b है, लेफ्ट हैंड साइड पे 9 है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है वो 3b प्लस सी है, 3b प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है वो माइनस सेवन है। अच्छा, अब ये a इक्वल्स माइनस सी है। अच्छा, a इक्वल्स माइनस सी, या आप ये भी कह सकते हो c इज इक्वल टू माइनस ए, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो साइड्स को। अच्छा, अब ये है कि अगेन वी हैव टू फाइंड आउट कि इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी निकालना है। तो व्हाट आई एम गेटिंग इन माय माइंड इज कि इस वाली इक्वेशन के अंदर ए बी है, इसके अंदर भी ए बी ले आता हूँ, यानी कि सी की जगह माइनस ए डाल देता हूँ तो वो ए वाला आ जाएगा। सो आई कैन राइट कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3b, सी की जगह माइनस है, इज इक्वल टू माइनस सेवन, और इसको अगर मैं रीअरेंज कर देता हूँ तो आई कैन राइट माइनस ए प्लस 3b इक्वल्स माइनस सेवन। ठीक हो गया। अब इसको मैं इक्वेशन वन कह देता हूँ, इसको मैं टू कह देता हूँ। अब मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैंने ए कैंसिल आउट करना हो तो मैं इक्वेशन टू को थ्री से मल्टीप्लाई करूँगा, वो माइनस थ्री ए बन जाएगा, उसको वन में मैं ऐड करूँगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मैं वन में ऐड कर रहा हूँ थ्री टाइम्स टू, इक्वेशन टू। सो मैं वन में यानी कि थ्री ए प्लस बी इक्वल्स नाइन में ऐड कर रहा हूँ थ्री टाइम्स टू। थ्री टाइम्स टू क्या होगा, माइनस थ्री ए, थ्री थ्री ज़ा नाइन बी,
3 7 21 -21। अब इनको मैंने जब ऐड किया कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 10b इक्वल्स 10 कैंसिल आउट करता तो ये 11 आ जाता, अब यहाँ पे 12 आ जाएगा, -12 आ गया। जहाँ से मैं फर्दर लिख सकता हूँ कि यार b जो है वो -12/10 है, ठीक है। तो 2 6 12 to 5 b फाइनली मेरे पास आ गया -6/5। अब b जब मेरे पास आ गया तो a भी ऑटोमेटिकली इजीली आ जाएगा। मैं इस इक्वेशन में प्लग इन कर देता हूँ, तो पुटिंग इन 1 b की -6/5 की वैल्यू तो आ जाएगा 3a b की जगह -6/5 इज इक्वल टू 9। ये मैंने इक्वेशन 1 में प्लग इन किया, दिस वन, which further gives me के which basically tells you कि 3a जो है वो 9 + 6/5 होगा। 5 नीचे आ गया, 5 9 45 + 6 6 7 9 10 11, तो ये 51/5 और उधर 3a। यहाँ पे ये 3 इसको कैंसिल आउट कर सकता है, 3 1 times 3 4 5 3 7 times is 21, तो a आपके पास अल्टीमेटली आ गया 17/5, ठीक है। और c क्या था, c नेगेटिव ऑफ a था, तो आप फ़ौरन से c भी लिख लो कि c जो है फिर आपके पास नेगेटिव ऑफ 17/5 आ गया। तो बेसिकली अब आपके पास c भी आ गया, a भी आ गया और b भी आ गया था -6/5। Now you just have to plug it in, and once you do that you will get your partial fractions वाली form. So let me just write that on screen. क्योंकि c भी नेगेटिव था तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव हो गया इधर जब मैंने c की वैल्यू पुट इन की, और b वॉज नेगेटिव एज वेल, तो ये हो गया। अब ऊपर इन दोनों में 5 है तो मैं ऊपर सिंपली लिख सकता हूँ 17x - 6, क्योंकि ऊपर LCM तो 5 ही आना है, वो नीचे आ जाएगा। 5 into x square plus 1 minus 17 into 5 into x plus 3, and there you go. आपने इसके लिए जो partial fractions जिनसे ये बना हुआ है, we just have found those. इस क्वेश्चन के अंदर एक तो केस 2 और 3 काइंड ऑफ कंबाइंड है, क्योंकि यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर आ रहा है जो रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे एक इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है। सो जो रिपीट हो रहा है लीनियर फैक्टर, उसका तो मुझे पता है कि उसको x - 1 और फिर स्क्वायर के लिए दोबारा लिखूंगा, प्लस जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर cx + d लिखूंगा। अगेन इसकी सेंस क्या है कि अगर आप इन्हीं तीनों फ्रैक्शंस के इक्वल जिनके आपने सपोज किया है इसको, तो उनका एलसीएम लेते हो तो वापस यही चीज़ आ जाएगी, राइट। Next step, as usual, you will multiply both sides by the expression here. Denominator में x - 1 square x square plus 2, तो यहाँ पे तो कैंसिल आउट होके 1 रह जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे। So 1 equals वहाँ पे a into x - 1 into x square plus 2 plus b into x square plus 2 plus cx plus d into x - 1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे मुझे जो इजी चीज़ लग रही है वो ये कि यहाँ पे भी x - 1 है, यहाँ पे भी x - 1 है। सो इफ़ आई put x - 1 equal to 0, I will get x is equal to 1, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। so मेरे पास आ जाएगा 1 equals 0 plus b 1 plus 2 3b plus 0, तो 3b equals 1, जिससे मुझे पता चल गया कि b जो है वो 1/2 होगा। तो b की वैल्यू तो बहुत इजी आ गई, बाकियों के लिए मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। इसी को रिजॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को। इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं, आई गेट दिस, जिसके अंदर मैं फर्दर देख सकता हूं कि यार एक्स क्यूब ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो यानी कि एक्स क्यूब अगर मैं कॉमन लूँगा तो a + c बच जाना है पीछे। सिमिलरली एक्स स्क्वायर जो है, लेट मी पिक अ डिफरेंट कलर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये -2cx² है, dx² है। फिर सिमिलरली x को पिक करूँगा तो x यहाँ पे इसमें आ रहा है, इस टर्म में आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो यानी कि अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो 2a + c - 2d आएगा।
So let me just quickly do that and write the expression. So done that. अब क्या है, अब वही comparisons. अब x क्यूब का यहाँ पे a प्लस सी है, वहाँ पे 0 है, तो a प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा. इसी तरह x स्क्वेयर का ये कोफिशेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वेयर है ही नहीं, तो ये चीज़ भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, और ये जो कांस्टेंट है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा. सो लेट्स क्विकली राइट दोस, उससे फिर मेरी इक्वेशंस आ जाएंगी, which will be a प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो कि मैंने एक्स क्यूब के कॉफिशेंट्स दोनों साइड पे कंपेयर करके किए हैं, ये वाले मैंने एक्स स्क्वेयर वाले कंपेयर किए हैं, इसमें मैंने एक्स कंपेयर किया और इसमें मैंने कांस्टेंट कंपेयर किया. अच्छा, फर्दर आप इनको सॉल्व करो, इनके इक्वेशंस के आप नाम दे दो कि लेट्स कॉल दिस वन. अब वन से मुझे फर्दर पता क्या चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि ए जो है वो माइनस सी के इक्वल है. Uh, let's just simply call it 2 for now, let's call it 3 for now, and let's call it 4 for now. अब जो ये a इक्वल्स माइनस सी है वो मैं इस इक्वेशन 2 में डाल रहा हूँ, तो माइनस ए यानी कि माइनस ऑफ माइनस सी सिंपली बन जाएगा c माइनस टू सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, जिससे फर्दर मेरे पास इक्वेशन रिजॉल्व होके आ गई है कि माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री. इसको कहना है तो इक्वेशन 5 कह दो, इट्स जस्ट अ मैनिपुलेटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2. सिमिलरली वही a माइनस सी जो है इसमें भी डाल रहा हूँ, ताकि ये भी जो है c और d की फॉर्म में आ जाए, जैसे ये आ गई है ना, ताकि मेरे पास दो वेरिएबल्स दो इक्वेशंस हों तो या c या d निकल आएगा मेरा. सो a इक्वल्स माइनस सी इसमें डालता हूँ, ये आ जाएगा माइनस टू सी प्लस सी माइनस टू डी इक्वल्स ज़ीरो. तो ये दोनों क्या बना देंगे, माइनस सी. तो अल्टीमेटली मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस सी माइनस टू डी इज इक्वल टू ज़ीरो. इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 6. अब बड़ा सिंपल है, मैं 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. लेट्स राइट के बाय subtracting 5 में से 6. So 5 is this. इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर वो साइंस चेंज हो जाते हैं. तो ये आंसर आपका आ जाएगा 3d इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री. यहाँ से आपके पास d की वैल्यू जो है वो आ गई है माइनस वन बाय नाइन. अब ये जो d की वैल्यू आ गई है ये आप इक्वेशन 5 में पुट कर दो. तो पुटिंग d equals माइनस वन बाय नाइन एंड 5, तो ये आ जाएगा माइनस सी माइनस वन बाय नाइन इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री. तो माइनस सी बन जाएगा माइनस वन बाय थ्री प्लस वन बाय नाइन, जो कि फर्दर बन जाना है. लेट मी जस्ट राइट द थ्री क्लीन. माइनस थ्री प्लस वन, ये माइनस टू बाई नाइन है, यानी कि माइनस सी की वैल्यू माइनस टू बाई नाइन है. तो सी की वैल्यू आपके पास बेसिकली यहाँ पे आ गई टू बाई नाइन. सो नाउ मेरे पास सी की वैल्यू है, डी की वैल्यू है. व्हाट आई कैन डू इज़ के मैं सी और डी की वैल्यू इस इक्वेशन में भी डाल सकता हूँ, इसमें भी डाल सकता हूँ, ताकि ए की वैल्यू आ जाए. आई चूज़ टू डू this with the equation 2. Okay, so minus a minus 2c, c क्या है 2 by 9, प्लस d जो कि माइनस वन बाय नाइन इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री. अब जब इसको आप रिजॉल्व करोगे, मैंने अपने पास यहाँ पे किया हुआ है. आई एम जस्ट क्विकली गोइंग टू इन द नेक्स्ट स्टेप राइट द आंसर, बट आई वांट यू टू pause the video and do the whole calculations, as you have to show all of these steps in your FSCK exams. But anyway, when you'll do that, you'll find out that a comes out to be equal to minus 2 by 9. तो a आ गया, और c अब जैसे यहाँ पे a इक्वल्स माइनस सी है, तो आप लिख सकते हो कि c इज इक्वल टू माइनस ए. तो c फिर क्या होगा, c जो है वो सिंपली आपके पास 2 बाई नाइन आ जाएगा. देयर यू गो, आपके पास c की वैल्यू भी आ गई है, a की भी आ गई है, b तो हमने पहले निकाल लिया था वन बाई थ्री, डी की वैल्यू भी आ गई है. नाउ यू कैन राइट दिस
पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। ए है 2/9, सॉरी ए है -2/9, तो यह आ जाएगा -2/9 इंटू एक्स माइनस वन, प्लस बी जो है वो 1/3 था, सो दिस इज 1/3 इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, प्लस सी जो है वो आपके पास 2/9 है, so आ जाएगा 2/9 x प्लस डी, डी नेगेटिव है तो -1/9, होल थिंग डिवाइड हो रही है x² + 2 से। अब ऊपर इन दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में 9 है, राइट? तो अगर आप इसको एक ही एलसीएम, इसका इनका 9 होगा, और वो 9 जो है वो नीचे x² + 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको मैं नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकता हूँ, बट लेट्स मेक इट इजी कि मैं यहीं पे लिख रहा हूँ कि ये दिस इज 2x - 1, और वो जो 9 है वो नीचे चला जाएगा। सो देयर यू गो, ये जो एक इक्वेशन फ्रैक्शन थी, उसको हमने अस्यूम किया लॉजिकली कि ये होगा, एंड देन वी फाइंड आउट कि वो फ्रैक्शन जो है उनको हम इस पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड।